प्रिय बच्चों, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल सब भास सुहाई, वहाँ कुशल राखे रघुराई। प्रिय बच्चों, लेसन 4 में आप सभी लोगों को पढ़ा रहे थे, जिसमें आज का प्रकरण है कपास। तो कपास के बारे में आप सभी लोगों को अध्ययन करना है, पढ़ना है। इसमें आपको देखना है कपास रेशेदार और औद्योगिक फसल है। बोए गए क्षेत्र के हिसाब से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व का 10% कपास उत्पादन होता है। भौगोलिक दशाएं, कपास उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा एवं गहरी काली दोमट मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए शुष्क मौसम और चमकीली धूप उपयुक्त होती है। सस्ते श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात कपास की खेती के उत्पादक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कपास का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है। उत्पादन एवं व्यापार वर्ष 1950 और 51 में कपास का उत्पादन 30 लाख गांठ था, जो 2004 और 5 में बढ़कर 232 लाख गांठों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। 2006 एवं 2007 में 255 लाख गांठें एवं 2012 और 13 में 34.22 मिलियन टन गांठों का उत्पादन हुआ। भारत में लंबी रेशे वाली कपास अमेरिका, मिस्र, सूडान एवं केनिया से आयात की जाती है। भारत छोटे रेशे वाली कपास का निर्यात जापान को करता है। हाल ही में भारत में 55,370 करोड़ के वस्त्र निर्यात किए गए। नेक्स्ट आपका आता है जूट। जूट भारत का 40% उत्पन्न करता है। जूट का उपयोग टाट, बोरियां और रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। भौगोलिक दशाएं, जूट उष्णार्ध जलवायु की फसल है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जूट की खेती के लिए आवश्यक है। दोमट जलोढ़ मिट्टी जूट की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जूट की खेती नदियों की घाटी और डेल्टाई भागों में होती है।
जूट की खेती के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। जूट के रेशों को सड़ाने के लिए अधिक मात्रा में जल की भी आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में 65% जूट का उत्पादन होता है, असम में 15%, बिहार में 13% और उड़ीसा में 6% जूट उत्पन्न किया जाता है। उत्तर प्रदेश के डेल्टाई भागों में भी जूट की खेती होती है। उत्पादन एवं व्यापार वर्ष 1960-61 में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जूट की कृषि की जाती थी, जो 2001-2002 में बढ़कर 9 लाख हेक्टेयर हो गई। सन 1960 और 61 में जूट का उत्पादन 41 लाख गांठों, एक गांठ बराबर 180 किलोग्राम का था, जो 2002-2003 में बढ़कर 107.8 लाख गांठें हो गईं। 2006 और 7 में 112.5 लाख गांठों का उत्पादन हुआ। 2012 में इसका उत्पादन बढ़कर 11.40 मिलियन टन गांठ हो गया है। भारत बांग्लादेश से जूट आयात करता है तथा जूट से बनी वस्तुओं को फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका आदि देशों को निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे रेशम। भारत प्राचीन काल से ही रेशम का उत्पादक और उपभोक्ता रहा है। रेशम की प्राप्ति के लिए शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। 1 पाउंड भार में रेशम उत्पादक कीड़े 1 वर्ष में 1 टन शहतूत की पत्तियों को अपना भोजन बना लेते हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में रेशम का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन एवं व्यापार भारत का रेशम उत्पादन लगभग 18,000 टन है, जो विश्व उत्पादन का 20% है। 1980-81 में रेशम का कुल उत्पादन 5,000 टन था, जो 1986-87 में बढ़कर 8,785 टन हो गया था। पहले भारत जापान से रेशम आयात करता था, किंतु अब भारत रेशम की वस्तुओं का निर्माण कर उनका निर्यात करने लगा है। रेशम के निर्यात से प्रतिवर्ष लगभग 250 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत को रेशम निर्यात करने में चीन का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। वर्तमान में इस समय स्थितियां प्रतिकूल हैं। 2001-2002 में रेशम उत्पादन 27,351 मीट्रिक टन के रिकॉर्ड उत्पादन स्तर पर पहुंच गया है, किंतु सूखे के कारण वर्ष 2012 में यह घटकर 20,410 मीट्रिक टन
हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे फल। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान 12% है। आम व केला उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण भारत में फल पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। भारत के आम व केला की मांग विदेशों में भी है। शीतोष्ण कटिबंधीय फलों में सेब, अंगूर, आलू बुखारा, आड़ू, बादाम, खुबानी आदि मुख्य फल हैं। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। भारत में फलों का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है। भारत के उत्तरी मैदानों में भी फलों का उत्पादन होता है। उत्पादन एवं व्यापार। भारत में सन 2012 में 76.0 मिलियन टन फलों का उत्पादन हुआ था, जिसमें काजू की मात्रा 0.46 मिलियन टन थी। काजू उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ विश्व का 43% काजू का उत्पादन होता है। इसी प्रकार विश्व का 54% आम भारत में पैदा होता है। अब आगे आप इसी लेसन में पेय एवं बागानी फसलों के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे चाय। चाय भारत की मुख्य पेय फसल है। भारत में इसकी खेती का कार्य 1840 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ कराया था। आज भारत चाय उत्पादन में अग्रणी है। वर्तमान में समस्त विश्व की 1/4 चाय अकेले भारत में उत्पन्न की जाती है। भारत में चाय की खेती उद्योगों के रूप में की जाती है। वर्तमान में चाय के लगभग 14,000 बागान हैं, जिनमें 10 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। चाय उत्पादन करने की भौगोलिक दशाएं। चाय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। चाय की पैदावार के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। चाय की खेती कम ढाल वाली भूमि पर की जाती है। चाय की खेती के लिए हल्की लोहान से युक्त मिट्टी अच्छी मानी जाती है। चाय की खेती के लिए बागानों के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे चाय की पत्ती पर सूर्य की किरणें सीधी न पड़ें। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। भारत की 50% चाय असम में पैदा होती है। यहाँ की सुरमा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियों में चाय के बागान स्थित हैं। पश्चिम बंगाल 22% चाय का उत्पादन करता है। तमिलनाडु में 12% चाय का उत्पादन नीलगिरी एवं अन्नामलाई की पहाड़ी ढालों पर होता है। केरल के मध्य मालाबार एवं वालनद जिलों में चाय उत्पन्न की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के गढ़वाल एवं कुमायूं, बिहार, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश में भी सीमित मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन एवं व्यापार।
1960-61 में 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर 3 लाख टन चाय का उत्पादन किया गया था। सन 1998-99 में 4.08 लाख हेक्टेयर भूमि पर 8 लाख टन चाय का उत्पादन हुआ। भारत में चाय का उत्पादन खपत से अधिक होता है, इसलिए भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड, रूस, इराक, ईरान, मिस्र, अफगानिस्तान, सूडान को चाय का निर्यात करता है। 1998 व 99 में चाय के निर्यात से 1302 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। 2003-04 के दौरान चाय का उत्पादन लगभग 85 करोड़ 4,90,000 किलोग्राम था। 2010 और 11 में यह उत्पादन 270 मिलियन किलोग्राम था। 2014-15 में भारत 1197.18 मिलियन चाय के उत्पादन के साथ विश्व में द्वितीय स्थान पर है। चीन का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट आपका है कहवा। चाय की भांति कहवा भी एक पेय पदार्थ है। भारत विश्व का सर्वप्रथम बागान 1830 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में लगाया गया। भारत विश्व का 3% कहवा उत्पन्न करता है। भारतीय कहवा उत्तम किस्म का है। इस कार्य के लिए 2.5 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं। कहवा उत्पादन करने के लिए भौगोलिक दशाएं कहवा उत्पादन करने के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। कहवा के पौधे पर भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है तथा भूमि ढालू होनी चाहिए। कहवा के लिए लोहा, चूना एवं जीवांश युक्त मिट्टी व लावा मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कहवा की पत्ती तोड़ने के लिए महिला श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में 3 प्रकार का कहवा पाया जाता है। अरेबिका कहवा, रोबस्टा कहवा, लाइबेरिका कहवा उत्पन्न किया जाता है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक राज्य में कहवा के 4600 बागान हैं। देश का 70% कहवा यहाँ उत्पन्न किया जाता है। केरल में 20% कहवा उत्पन्न होता है। तमिलनाडु में नीलगिरी, मदुराई मुख्य कहवा उत्पादक जिले हैं। यहाँ 10% कहवा उत्पन्न होता है। 10% कहवा उत्पन्न होता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं उड़ीसा राज्यों में भी कहवा उत्पन्न होता है। कहवा उत्पादन एवं व्यापार। सन 1970 और 71 में 1 लाख टन कहवा का उत्पादन हुआ था। 1990-91 में उत्पादन बढ़कर 2 लाख टन हो गया तथा 1998-99 में यह उत्पादन बढ़कर 2.32 लाख टन हो गया। 2011-12 में भारत में कहवा का उत्पादन 3.2 लाख टन हुआ था, जिसमें से
1.78 लाख टन विदेशों को निर्यात किया गया था तथा शेष की खपत भारत में हुई थी। नेक्स्ट, तंबाकू। तंबाकू उत्पादन में भारत में विश्व में तीसरा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत में तंबाकू का उपयोग बीड़ी, सिगरेट और सिगार बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग लोग खाने के लिए भी करते हैं। भौगोलिक दशाएं तंबाकू की खेती के लिए ढालू भूमि का होना अनिवार्य है। इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल है और 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक मानी जाती है। तंबाकू की खेती के लिए भूरी दोमट मिट्टी और उर्वरक खादों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। तंबाकू की फसल कम समय में ही तैयार हो जाती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भारत में आंध्र प्रदेश व गुजरात राज्य में तंबाकू की खेती अधिक की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, सीतापुर का सिधौली क्षेत्र में तंबाकू उत्पादन किया जाता है। तंबाकू के उत्पादन का 1/4 भाग गुजरात में पैदा होता है। खेड़ा एवं बड़ोदरा प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिले हैं। उत्पादन एवं व्यापार भारत प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख टन तंबाकू का उत्पादन करता है। वर्ष 1998 व 99 में देश में 5.760 लाख किलोग्राम तंबाकू का उत्पादन हुआ, जिसमें से 91.1 हजार टन तंबाकू का निर्यात किया गया। निर्यात किए गए तंबाकू का मूल्य 789 करोड़ था। वर्ष 2012 के दौरान 4626.90 करोड़ मूल्य की तंबाकू का निर्यात हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे रबड़। रबड़ भी एक व्यापारिक फसल है। इससे उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। रबड़ मूलतः अमेजन बेसिन का पौधा है। इसके पौधे से दूध को एकत्र कर रबड़ का निर्माण किया जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में सर्वप्रथम रबड़ के बगीचे लगवाए गए थे। भौगोलिक दशाएं रबड़ की खेती के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है तथा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। रबड़ के बाग ढालू भूमि पर लगाए जाते हैं। भूरी, दोमट और उर्वरक मिट्टी रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त होती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र भारत में रबड़ का उत्पादन मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में होता है। भारत के कुल रबड़ उत्पादन का 90% केरल में उत्पन्न किया जाता है। उत्पादन एवं व्यापार सन 1960 व 61 में भारत में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ की खेती की जाती थी। सन 2001 और 2 में इसका क्षेत्रफल बढ़कर 5.6 लाख हेक्टेयर हो गया तथा उत्पादन 1 लाख टन से बढ़कर 6.3 लाख टन हो गया। सन 2008 व 9 में रबड़ की वस्तुओं का निर्यात
2438 करोड़ का रहा। भारत प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ से अधिक की रबड़ का उत्पादन करता है। सन 2011 और 12 में रबड़ का उत्पादन 9